Hi Leo, how are you? Welcome to Try Again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction 2 से लेके 8 दिसंबर। लव लाइफ में, करियर में, सेहत में आपकी ओवरऑल एनर्जीज में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है 2024 का लास्ट मंथ का पहला हफ्ता किस तरह की चेंजेस को लेकर के आ रहा है हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी और फिर मैं साथ ही आपको डिटेल में लव रीडिंग भी करके देने वाली हूँ, जिसमें आपकी खुद की एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं और एंजल्स की गाइडेंस भी शामिल है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको नंबर व्हाट्सएप का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज को। ओके लियो, 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओ सॉर्ड्स के कार्ड्स आते जा रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ओहो 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और फिर है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 जो कार्ड्स हमारे पास निकले हैं ना ओवरऑल एनर्जीज में, वो सोर्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। बल्कि 5 कार्ड्स यहाँ पे सोर्स के हैं और एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और एक वर्ल्ड की एनर्जी है। क्लियर है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना कोई देख लो, जैसे कि कोई चीज होती है, कोई काम कुछ तो है जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत सारे लेसन्स ले चुके हो। इस हफ्ते की बात मैं करूं तो 8 ऑफ सोर्स भी है और 10 ऑफ सोर्स भी है। एक ऐसा काम या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि बस आगे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। मैंने जो भी लाइफ में करना है ना, वो अपनी मर्जी से करना है। ना तो मैंने किसी से ज्यादा उम्मीदें रखनी है, ना मैंने किसी के ऊपर भरोसा करना है। आप बस अपनी जात में ही गुम रहना चाहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मुमकिन है कि कुछ लोगों के साथ आपका कांटेक्ट भी बहुत कम हो जाए, कम्युनिकेशंस भी लिमिटेड हो जाएं। आप बस अपनी सेहत को देखना चाहते हो, आप रिलैक्स करना चाहते हो, आप मेडिटेशन की तरफ जाओगे, आप रेस्ट वाली साइड पर जाओगे। क्योंकि जैसे ही हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो बेतुकी सी कुछ लड़ाइयाँ जो है ना वो हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ सोच नहीं सकते कि ये पर्सन मेरे सामने भी आकर के खड़ा हो सकता है। कोशिश करना किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, ठीक है। या ऐसा भी होगा कि पहले किसी वक्त में आपने किसी पर भरोसा कर रखा था, अब उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कुछ तो है जो कि क्लियर होगा। आपको ना रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे इस हफ्ते के बीच में। एक तरफ देखा जाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि एंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, जो भी परेशानियां थी, तकलीफें थी, उनका खात्मा हो रहा है। अब इसके बाद आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हो। माइंड बड़ा सारा आपका क्लियर होगा इस टाइम के बीच में ना, 2 से लेकर के 8 दिसंबर की जो एनर्जी बन रही है। बस एक काम आपको ये करना है कि कोई भी टास्क है, कोई भी गोल है, कुछ भी काम करने वाले हो ना, आपने ओवर एक्साइटमेंट में किसी को अपनी बातें बतानी नहीं है। किसी के साथ भी आपने वो चीज़ शेयर नहीं करनी। जो भी है ना अपने तक रखिएगा। इस हफ्ते की एक अच्छी बात ये है कि पास्ट के कुछ लोग हैं, ठीक है। आपके कुछ दोस्त कह लो, रिश्तेदार कह लो, जानने वाले कह लो, जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर पाए थे, मिल नहीं पाए थे, सो उनके साथ आपका राब्ता होने वाला है। कोई तो है जो कि वापस आ रहा है। अब ये कार्ड हम लव लाइफ में भी ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स अब एनर्जीज में चेक करूंगी ना तो वो मैं आपको बताऊंगी। किसी किस्म का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ऐसे है जैसे कि कोई टास्क या गोल अब कंप्लीट हो रहा है, सो उसकी आप खुशी मनाने वाले हो, या आपके पास कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आप काफ़ी खुश हो जाओगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और
आप में से कोई भी पर्सन अगर कि अब्रॉड जाना चाहता है ना, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई हैं। और साथ में क्या है ना कि आप इस टाइम में आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अगर के स्टेप लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। सो वो चीज़ आपके हक में बेहतर हो सकती है। जो भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी इसी में आपकी बेहतरी है, और इसके बाद आपकी लाइफ को एक नया, कह लो कि रंग रूप मिलेगा। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ का बहुत सारा आपको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मेंटली आप मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। इमोशनली नहीं, मेंटली मेंटली तौर पर चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर हैवी रहने वाली हैं। अगर कि पैसे की बात करें तो पैसे वाली सिचुएशन पे आपका माइंड इतना नहीं है, ठीक है? तो अब इस तरह से इस बात को लेकर के चलना कि पैसा बहुत सारा आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी। जब इंसान का माइंड ही पूरी तरह से किसी सिचुएशन में नहीं है, तो वो किस तरह से अपने करियर के ऊपर फोकस रहेगा? करियर के ऊपर ध्यान दोगे तो पैसा आएगा ना। तो जो पैसा है उसको थोड़ा सोच समझ के लगाना। मेंटली चीज़ें हैं थोड़ी जो डिस्टर्ब कर रही हैं, पर ये एक ही हफ्ते की एनर्जी है, बाद में चेंज हो जाएगी। और कोशिश ये भी करें कि आप इन चीज़ों से बचने के लिए ना, एक तो किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करें, ठीक है? और दूसरी बात, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ना रेस्ट वाली साइड पर जाएँ। मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें, नेचर के ज़्यादा क्लोज़ रहें, वो चीज़ें बेहतर रहेंगी। और कोई पर्सन आकर के सामने से कोई बात बोल भी रहा है ना, तो फ़िलहाल उसके रिएक्शंस मत दें, क्योंकि चीज़ें बहुत ही अजीब तरह से जो है ना वो आगे बन सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि अभी फ़िलहाल ही चुप ही रहा जाए। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं लव एनर्जीज़ को, कि लव एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी खुद की मैं एनर्जीज आपको बताऊंगी, आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस उस पर्सन के लिए क्या है जिसके साथ आप चलना चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो। ओके, एक कार्ड आया है, ये है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। सोर्स के कार्ड्स बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर ज़्यादा जो कांटेक्ट, बातचीत उन लोगों से रहने वाली है, या वो लोग थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस देंगे जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जेमिनी या फिर एक्वेरियस है। अच्छा, बिल्कुल 100% माइंड आपका जो है ना क्लियर है। जिस पर्सन के साथ आप बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ आप चल रहे हो, आपने सोच लिया है कि आपने शादी करनी है तो इसी से करनी है। ज़्यादा तो आपका ये है कोशिश के जो भी हो फैमिली लेवल पर हो, फैमिली बेसिस पर हो, फैमिली भी खुश हो आपके डिसीजन में, और फैमिली की खुशियों को आप साथ लेकर के चलो। माइंड आपका क्लियर है, चलना है तो इसी के साथ चलना है, और इसी को आप अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो। आपकी तरफ से ट्रू एनर्जीज हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद बर्दाश्त भी कर रहे हो, और रिलेशनशिप को ख़राब ना करने के लिए आप उन चीज़ों को मुंह पर बोल नहीं रहे। तो ये कल को जो है ना, ये चीज़ें आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना, देखो हो सकता है जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो रहा हो, या अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो वो सामने वाले को पता चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। तो आपकी तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नज़र आ रहा है, और उस पर्सन के लिए प्यार भी नज़र आ रहा है, केयर भी नज़र आ रही है जिसके साथ आप चलना चाह रहे हो। यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर कांटेक्ट वालों के लिए अलग से मैं एनर्जीज देखूंगी, और जो नो कांटेक्ट में है ना, इनके लिए मैं अलग एनर्जीज देखूंगी। कांटेक्ट वालों के लिए पहले देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप कांटेक्ट में हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, तो ये पर्सन है तो ट्रू, मिच्योर भी है, पर थोड़ा सा जुबान का सख्त है, अपनी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देता है, पर ये रिलेशनशिप को इस वक्त में प्रोटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है इसकी साइड से कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जो नहीं चाहते कि ये आपके साथ चले। उन्हें लगता है कि आप ठीक नहीं हो, पर ये पर्सन अपने इस रिश्ते को बचाना चाहता है, और अगर लड़ाइयाँ आपके साथ ही हो रही हैं ना, तो उन लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहता है और अपने रिश्ते को महफूज रखना चाहता है। अब यहाँ पे उस पर्सन के एनर्जीज देखते हैं। नो कांटेक्ट में है, सेवन ऑफ कप्स है, चैरियट है, फोर ऑफ पेंटिकल है तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। ये पर्सन अपने पास्ट की वजह से अभी तक एक जगह पर स्टक नज़र आ रहा है। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ तो इसके पास इस टाइम में भी हैं, ऑप्शंस हैं, लोग हैं जो इसको प्रपोजल देना चाहते हैं, इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं।
इसको कुछ चीज़ें भी आपकी क्लियर हुई हैं जिसकी वजह से आज तक इसने दिल में वो बात रखी हुई है, कह लो कि नफ़रत जैसी एनर्जीज़ भी कह सकते हैं। पर ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहा, ये अपने दिल से आपको निकाल भी नहीं पा रहा, आज तक आपको याद करता है और चाहता है कि आप भी इसको याद करते रहो और इसी के बारे में सोचते रहो। इसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं, ऑप्शंस तो हैं, पर फ़िलहाल वो जस्ट ऑप्शंस तक हैं। किसी को प्रायोरिटी ये बंदा या बंदी जो है ना वो नहीं दे रहा। यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लवर्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। सच्चा प्यार और ईमानदारी के साथ चलना, ठीक है, अपनी एफर्ट्स डालना, साथ में किसी भी तीसरे बंदे को इतना मौका ना देना कि वो आपके रिलेशनशिप में बातचीत करें या फिर उसको ख़राब करने की कोशिश करे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप देखो, आपकी जब रीडिंग मैंने अभी करी है ना, उसमें इस हफ्ते की एनर्जी भी 4 ऑफ सोर्ड्स की थी, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइडेंस में। आपका माइंड क्लियर होना और माइंड आपका रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है ना, तो वो आपके रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट करेगी चीज़ें। सो कोशिश करो रेस्ट वाली साइड पर भी जाओ और अपने पार्टनर को भी टाइम दो, उनके साथ भी कम्युनिकेशन ठीक करो। अगर आपको रेस्ट करना है, अपने लिए टाइम चाहिए, तो साफ बोल दो। पर कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे ना, तो वो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। ये थी यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हमारे पास वीकली एनर्जीज। अगर आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।